आइए सीधे हम इस वक्त हमारे एक और संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से हैं। मुस्तफा, कोई जानकारी मिल पाई है आपके पास? अंदर क्या हो रहा है, कहां तक अभी तक दलीलें पहुंची हैं, या अरबाज के साथ साथ मुनमुन के लिए दलीलें देसाई साहब ने देनी शुरू की हैं? कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमित देसाई ने पहले जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसे स्ट्रिक्ट बताकर सेक्शंस पे आर्ग्यूमेंट किए हैं। उसके बाद ये बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि किस तरह से ये लोग जो पहुंचे थे, पूरे 20 लोग अरेस्ट हुए हैं। अलग अलग जो लोग हैं, अरबाज और आर्यन को छोड़े तो बाकी सब अपनी अलग कैपेसिटी में आए थे। ये केस में एक साथ शामिल नहीं है या इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो एक तरह से जो पूरा रोल है अरबाज मर्चेंट का, क्योंकि अमित देसाई आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि किस तरह से कंजम्पशन का जो केस है वो बनाना चाहिए था, लेकिन उसके आगे जाकर कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद बाकी चीजें जो है वो लगाई जा रही है। क्योंकि उनका कहना है ये ड्रग्स कंजम्पशन के लिए प्रोक्योर किया जाता है और उसके मतलब ये नहीं होता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग है। तो एक तरह से जो डिफेंस लॉयर्स है, बचाव पक्ष के वकील, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस केस में जो सेक्शन लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल बताया जा रहा है एनसीबी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन और ड्रग्स बाइंग की तरफ इशारा करते हैं, और जो केस है वो ड्रग्स पार्टी, क्रूज पे ड्रग्स पार्टी का है, क्योंकि ड्रग्स क्रूज के बाहर आर्यन खान को पकड़ा गया है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच होती नहीं दिख रही है। और चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स की बार बार ये बात की गई है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट पूर्ण एविडेंस के तौर पर नहीं देखे जा सकते, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जिसे कोर्ट में एनसीबी को सब्सटेंशिएट करना होगा। तो ये जो ग्राउंड्स अभी तक रखे गए हैं, सही ये समझ लीजिए कि ये अभी भी बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए हैं। इस पे जब एनसीबी आती है तो एनसीबी का क्या कहना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूजा ददलानी के ऊपर एनसीबी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। सही मुस्तफा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम पूछ लेते हैं। अरविंद, आप भी इस पर अगर कुछ रोशनी डालना चाहे तो अवश्य मुस्तफा की बात कहिएगा। वो ये कि आर्यन खान की तरफ से एक हलफनामा अदालत में पेश किया गया जिसमें कहा गया कि साहब ये जो भी बाहर लेन देन की बात हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, सब हो रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और एनसीबी ये कहती है, पूजा डडलानी की बात जो अरविंद ने भी कही और आपने भी कही अभी, कि पूजा डडलानी जो है गवाहों को प्रभावित करने की बात कर रही है, पैसों को देने की बात भी सामने यहां पर आई है। तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा यहां पर? जी बिल्कुल, अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो अरविंद जो है इस पे ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये है कि क्योंकि आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में आए हैं, तो इस मामले को आर्यन खान के जो वकील हैं वो ज्यादा पेचीदा नहीं करना चाहते हैं। वो इसीलिए इस मामले को सिंपल तरीके से जो कोर्ट के सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं उस पर रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी और चीज से हटते हैं, इस फैक्ट ऑफ द केस से हटते हैं, तो फिर शायद एनसीबी इस मामले में कुछ और एलिगेशंस लगाए और मामला पेचीदा हो सकता है। तो इसीलिए जो वकील है आरोपियों के, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनली जो सेक्शन इस केस में लगाए गए हैं, जो फैक्ट्स एनसीबी के सामने रखे गए हैं, उन्हीं फैक्ट्स पर बेल आर्ग्यू कर रहे हैं, ताकि ये मैटर जज के लिए सिंपल हो और इसमें फैसला जल्द से जल्द हो सके। अरविंद, ये कितना संवेदनशील हो जाता है जब एक केस में इस तरह की बातें आ जाती हैं, वहां पर जिस अपराधी को पकड़ा गया है उसे छोड़ने के लिए रिश्वत की बात आ जाती है, गवाहों को प्रभावित करने की बात आ जाती है और साजिश की बात आ जाती है, राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर जमानत पर इसका कितना असर पड़ता है? जी देखिए, सही यही आपने पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत सही पॉइंट आउट किया है, और यही बहुत दिलचस्प होगा आपसे कुछ देर बाद जब एनसीबी अपनी जिला अदालत में शुरू करेगी। देखिए, ये जो केस है ये शुरू हुआ था ड्रग्स से, लेकिन उसके बाद निकाहनामे तक जाति, धर्म और सब कुछ इसमें आ गया। राजनीति आई, जाति आया, धर्म आया, धमकी आई, घर परिवार सब कुछ आ गया, और अब फिलहाल मामला अदालत में। लेकिन यही दिलचस्प है, जो प्रभाकर था, जो एक पंच था, उसने तमाम आरोप मीडिया के सामने तो लगाए, लेकिन वो अदालत में इन चीजों को लेकर नहीं गया। लेकिन वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चतुराई की, समीर वानखेड़े इंडिविजुअल तौर पर भी सेशन कोर्ट चले गए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी चली गई थी सेशन कोर्ट, हालांकि वहां से खारिज किया गया क्योंकि कहा गया कि मामला अब मुंबई हाई कोर्ट में है। इसलिए मुंबई हाई कोर्ट में
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जी। और समीर वानखेड़े दोनों ने एफिडेविट दाखिल किया और कल ये खुलासा कर दिया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए काफी मुश्किल होता है किसी भी आरोपी के लिए, क्योंकि पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये कह रही है कि लगातार अदालत में कि जो आर्यन खान है वो प्रभावशाली व्यक्ति है और ये केस एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वो केस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आर्गुमेंट के दौरान पूजा ददलानी पर कोई खुलासा कर देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और ये कह देती है कि कोई पैसे का लेन देन हुआ और केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि कल हलफनामा भी दाखिल कर दिया। इसी वजह से जो आपने पॉइंट आउट किया और इसी वजह से ये बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सेशन कोर्ट में अलग दलील दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। वहां तो सिर्फ ये कहा था कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बेल मत दीजिए वरना बाहर आएंगे तो केस में असर डालेंगे। लेकिन अब यहाँ तो एक नया एंगल लेकर आया, एक तरीके से कहे तो नया सबूत लेकर आ गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और कह रही है कि पूजा ददलानी केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। देखिए यहाँ ये भी दिलचस्प है कि आरोप प्रत्यारोप काफी लगे, लेकिन कोई भी थाने पर नहीं गया, कोई भी अदालत पर नहीं गया। खासकर एनसीबी के जो वकील, एनसीबी के जो मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, वो जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर समीर वानखेड़े पर आरोप लगातार लगा रहे थे, उसी को हथियार बना लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और सीधे अदालत चले गए कि जी देखिए लगातार जो है वो थ्रेटनिंग की जा रही है समीर वानखेड़े को, उनके परिवार को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको हॉस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब एनसीबी अपना आर्गुमेंट शुरू करेगी तो तमाम जो काउंटर है, जो डिफेंस के लॉयर है जिन्होंने दलील दी, उनको काउंटर तो करेंगे, लेकिन अगर कुछ नया खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए कह दिया कि ये देखिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो पहले से इस तरह की आशंका है, तो काफी मुश्किल हो सकती है।